गए हैं सारण तो जरूर अपनी आंख से देखेंगे, उसका जरूर समाधान निकालेंगे। इस जनगणना से कैसे किसी को नुकसान हो जाएगा, ये हमारे समझ से बाहर की बात। तेजस्वी जी ने जब कह दिया कोई बात तो उसका खंडन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही जिस एजेंडे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसका ये आदमी कैसे कोई एजेंट बन सकता है। हम नहीं सुने हैं कि हमारे पर कोई खारवास के बाद कोई कार्रवाई हो। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अविनाश। इस वक्त हम पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के पास बैठे हैं। सुधाकर जी, नीतीश कुमार का जो समाधान यात्रा चल रहा है इन दिनों, वह आज वो सारण में पहुंचे, वही सारण जहां पे जहरीली शराब से करीबन सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या लगता है, स्वागत होगा वहां पे? क्योंकि आप लगातार सदन में जहरीली शराब को लेकर बात भी उठाए थे। मुख्यमंत्री जी सारण गए हैं तो जरूर समाधान होगा। वो समस्या को अपने रूबरू अपने आँख से सीधे देखेंगे तो उसका जरूर समाधान वो निकालेंगे कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो बिहार में। क्योंकि सारण में तो जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और आपने सदन में इस चीज़ को लेकर कई बार अपने सवाल भी उठाया। इस पर बहुत विमर्श हो चुका है बिहार में, मीडिया के जरिए और सदन के जरिए, और जिसका वो समाधान वो प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की निकालने हम, और गए हैं जरूर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे तो विजय सिन्हा ये कहते हैं कि समाधान यात्रा में करें, लेकिन जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई सारण में, आज वहीं पहुँचे तो कोई स्वागत नहीं करेगा, और जब तक मुआवजा नहीं देंगे तो लोग वहाँ पे समाधान नहीं, विदाई यात्रा करेंगे। अभी बताइए कि जितने दल हैं बिहार में, सभी दल के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, उसका जवाब मैं कहाँ से दूंगा। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी ने दिया। सुधाकर जी तो अपने बात को बहुत बेबाकी से तो हमने कहा ना कि समस्या था तो जिसके समाधान के लिए आज गए हैं मुख्यमंत्री जी, जरूर समाधान निकालेंगे वहाँ पर। हम लोग तो कहा ही ना कि जो समस्या है उसका हम समाधान निकालेंगे। तो गए हैं सारण तो जरूर अपनी आंख से देखेंगे, उसका जरूर समाधान निकालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों इस बीच में ये भी बयान दिए हैं कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदलेगा, कार्रवाई होगी। उपेंद्र जी जनता दल यू के बड़े नेता हैं, महागठबंधन के भी बड़ा नेता हैं, तो उनके बयान का जो अर्थ वही बता पाएंगे कि क्या वो चाहते हैं, वो क्या करवाना चाहते हैं, वही बता पाएंगे इस मुद्दे पर। एक कड़क सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तेजस्वी यादव भी ये कहते हैं कि सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं, ऐसे में उन पे त्वरित कार्रवाई होगा। और जो खरमास के बाद, क्योंकि अगर हमारे महागठबंधन में जो नेता रह के अगर हमारे पार्टी के अगर विरुद्ध में कोई अगर बयान देते हैं तो वो ये शो करता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नीतियों से मिले हुए हैं। अब तेजस्वी जी ने जब कह दिया कोई बात तो उसका खंडन मैं कैसे कर सकता हूँ। सुधाकर जी को क्या लगता है इन सब चीज़ों पे तैयारी कैसे? मैं एक लाइन जरूर कहता हूँ कि ये जो मेरे कृषि कानून का डिमांड है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी इस बिहार में कृषि कानून को पास करेगी? या पूछिए सवाल भारतीय जनता पार्टी से। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही जिस एजेंडे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उसका ये आदमी कैसे कोई एजेंट बन सकता है। और जो ये जातीय जनगणना के जो कल से इस मामले में पार्टी के द्वारा अधिकृत बयान दिए गए हैं, और हमारी पार्टी तो आज से नहीं, लंबे समय से, ये कोई आज 2020 से नहीं, 2011 में भी जातीय जनगणना की बात दिल्ली में हमारे सांसद और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का डिमांड था, जिस पर जातीय जनगणना हुआ था 2000। तो जातीय जो जनगणना हो रही है वो नीतीश कुमार का मॉडल या फिर लालू जी का मॉडल है, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि दोनों लोग सामूहिक रूप से आज सरकार चला रहे हैं पार्टी, तो जरूर दोनों सामूहिक रूप का मॉडल होगा, सभी लोगों से विमर्श से ही हुआ होगा। कोई अलग अलग इसमें एजेंडा जैसा तो विषय नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं आपके बारे में, तो उस चीज़ के लिए क्या तैयार है, कुछ तैयारी किया आपने? क्या चीज़ उन्होंने बयान दे रहे हैं कि खरमास के बाद कार्रवाई होगा? हम नहीं सुने हैं कि हमारे पर कोई खारवास के बाद कोई कार्रवाई उपेंद्र कुशवाहा भी बोले। वो तो जदयू के लोग हैं ना, वो अपने हिसाब से बोले होंगे, लेकिन हमारे पार्टी का तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। और ये जो जातीय जनगणना वाला मॉडल स्टार्ट किया नीतीश कुमार, क्या लगता है कि 2024 और 2025 के आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा रहेगा? क्या ये मुद्दा बनेगा? देखिए, ये सभी काम चुनावी मुद्दे के लिए नहीं होते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक सक्षम आंकड़ा
सत्यापित आंकड़े की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए इसका जातीय जनगणना का एक राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के द्वारा शुरू से ही मांग होती रही है। ये कोई राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए सारे फायदा किसे होगा जातीय जनगणना से? समाज के सभी तबके के लोगों को इससे फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। इस जनगणना से कैसे किसी को नुकसान हो जाएगा, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। और आर्थिक जनगणना तो होता ही था ना, सामाजिक जनगणना, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कई अवसरों पे कहा कि आपके पास एक आप कह सकते हैं उसको बेसलाइन डेटा होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है लोगों का। और वो जनगणना कास्ट सेंसस भारत के पार्लियामेंट के एक कानून के जरिए होता है, जिसकी महत्ता बहुत महत्ता है। बाकी रिपोर्ट सर्वे के आधार पर होते हैं, लेकिन यह कानून के द्वारा स्थापित नियमों के जरिए सर्वे होता है, इसमें इसका महत्व ज़्यादा है। बीजेपी ये कह रही है कि जो हरियाणा वाला मॉडल वो बिहार में लागू करना चाहिए। बीजेपी का कौन मॉडल है इस देश में, और हमको तो नहीं लगता कि हम बीजेपी के किसी मॉडल को हम लोग बिहार में लागू करेंगे। हम लोगों का महागठबंधन का अपना मॉडल है, वो मॉडल लागू करेंगे। हम लोग तो उनके सारे मॉडल को खारिज करते हैं। कृषि कानून भी तो बीजेपी का ही ना मॉडल है, जिसको हम लोग खारिज करना चाहते हैं बिहार में। संजय जायसवाल लगातार इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि समाधान यात्रा में कुछ समाधान नहीं होने वाला है, सिर्फ नीतीश कुमार घूम रहे हैं। और साथ ही में विपक्षी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो 3.5 करोड़ की लागत के जेट एरोप्लेन वो जो ले रहे हैं वो सिर्फ घूमने के लिए ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वही न जवाब देंगे। उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, वो बताएंगे विस्तार से कि क्या वो चाहते हैं। सुधाकर जी को क्या लगता है क्या चीज़ के लिए इन सभी बात पे कि समाधान यात्रा में केवल घूमने का काम हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं छपरा में, जहाँ शराब से मौतें हुई हैं, उसका समाधान निकालेंगे। समस्या है तो पूरा बिहार हुआ, सब जान गया, बहस हुआ। समाधान के लिए निकले हैं तो जरूर समाधान निकाल के आएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ सुधाकर जी, जिन्होंने तौर पे कहा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे अगर निकले हैं तो जरूर लोगों की समस्याओं को देखेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। और बीजेपी का जो काम है, जो लगातार सवाल उठा रही हैं, उस पर भी इन्होंने अपनी बहुत अहम बातें को रखी। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस तरीके से बिहार में समाधान यात्रा को लेकर जब से नीतीश कुमार निकल रहे हैं, चर्चाएं बहुत बढ़ते जा रही है, और क्या कुछ होगा वो देखने की बात रहेगी। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।